नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इसमें आपका एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, आपकी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL जिसे आप बोलते हैं। इन्होंने अपना एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, जिसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स नहीं हुए हैं। तो बेसिकली इसमें क्या पोजीशंस इन्होंने एडवर्टाइज़ किए हैं, ये जूनियर ओवरमैन की पोजीशंस हैं, टोटल 192 पोस्ट हैं। साथ ही आपकी माइनिंग सरदार्स की 448 पोस्ट है, सर्वेयर की आपकी 24 पोस्ट है। इनमें क्या क्या आपके बेसिक सैलरी रहने वाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, टेबल में आप देख सकते हो। साथ ही इन्होंने ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी क्लरिकल ग्रेड की जॉब है ये, तो इसमें एक वैकेंसी है, SC के लिए रिजर्व है। और टेक्नीशियन पैथोलॉजी की टोटल 2 पोस्ट हैं, OBC और SC कैटेगरी की ये पोस्ट है। यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए कौन कौन से आपके फिज़िकल डिसेबिलिटी के जो भी कौन कौन से बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अलाउड हैं, सूटेबल कैटेगरीज, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो जो जूनियर ओवरमैन के लिए क्वालिफ़िकेशन है बेसिकली आपकी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और 3 ईयर ड्यूरेशन और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगी। साथ ही आपके पास वैलिड ओवरमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी, ठीक है। और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी चाहिए और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम बात करेंगे माइनिंग सरदार की, तो यहाँ पर आपको सीरियस सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पास होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स ड्यूरेशन का, या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में। और इसके साथ आपको वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट चाहिए आपको DGMS से, और साथ ही वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एंड वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। सर्वेयर में भी हमारे पास 10+2 की क्वालिफिकेशन चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स ड्यूरेशन का, या डिग्री इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में आपको चाहिए। और साथ में आपके पास वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS, और साथ ही आपको इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेटर जो ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट है, इसमें BA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद हिंदी एंड इंग्लिश चाहिए, और साथ ही आपको गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए कैंडिडेट इन हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा वो प्रेफर्ड करेंगे उसको। बेसिकली ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेफरेबल ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और साथ ही आपकी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन पैथोलॉजी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट के लिए इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी है वो 6 अप्रैल रखी है। तो कैंडिडेट को बेनिफिट होने वाला है जो जिनकी एज लिमिट अभी हाल फिलहाल में निकल गई है, बिकॉज इनकी जो कट ऑफ डेट है 6 अप्रैल है। तो जो प्रॉपर एज का क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स का क्राइटेरिया है कि 30 ईयर्स एज लिमिट है फॉर UR एंड EWS कैटेगरी। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज लाइक OBC SC ST के लिए आपको दिया हुआ है टेबल में, OBC के लिए 3 ईयर्स है और SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी दिया हुआ है 10, 13 एंड 15 ईयर्स फॉर UR, OBC, NCL एंड SC ST रिस्पेक्टिवली। रिजर्वेशन की बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर सिंपल है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में आपके जो क्वेश्चन होंगे बेसिकली जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के होंगे, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन B जो होगा आपका बेसिकली टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए रखा जाएगा, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के होंगे, एंड देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स बेसिकली क्या कि किसी भी कैटेगरी में अगर मान लीजिए उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। 45% मार्क्स आप क्वालिफाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी भी कैटेगरी में, सॉरी फॉर जनरल एंड EWS। और OBC की हम बात करें तो 40% और SC ST के लिए 35%, ये मिनिमम कट ऑफ है। इसके बाद अगर कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो वो अपनी एक अलग से कट ऑफ सिक्योर जारी करेंगे, जिसके आधार पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके 1:3 के रेशियो में आपको कॉल करेंगे फॉर DV के लिए, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट या PSU में या ऑटोनमस बॉडी वगैरह में वर्किंग हो तो आप एट द टाइम ऑफ DV अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आपको वहाँ पे जाना होगा। और जो आपका जो वेटिंग पीरियड है बेसिकली ये मेरिट पैनल वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। तो अगर सपोज़ कुछ कैंडिडेट छोड़ते हैं तो वेटिंग वाले विद इन 1 ईयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट उनको कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन आपकी 16 इसमें
16 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी, 16 मार्च से, और शायद 3 अप्रैल तक इसका क्लोजिंग डेट है। एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए है आपकी, वो टोटल 1180 रुपीज़ है, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस एग्जाम की गई है। ये कुछ ये लिखा है आपका कि आपका 16 अप्रैल, और सॉरी आपका जो सबमिशन ऑफ लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है। मैंने 3 अप्रैल बोल दिया था, 6 अप्रैल आपकी क्लोजिंग डेट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो बेसिकली आपको यही एक अपडेट देना था, और इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।